हूं आपके साथ नम्रता। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से चर्चाओं में बना हुआ है। कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, डायरेक्टर को फिल्म रिलीज न करने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी द कश्मीर फाइल्स ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं कर पाई। दरअसल IMDb पर इस फिल्म ने मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू इंडियन मूवीज एंड शोज के मामले में बाजी मारी है। IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर द कश्मीर फाइल्स का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि दर्शक सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित पर बनी इस फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने साउथ से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को मात दी है। मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू इंडियन मूवीज एंड शोज के मामले में द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों ने पहले नंबर पर रखा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रभास की फिल्म राधे श्याम है, जो इसी फिल्म के साथ 11 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। तीसरे नंबर पर साउथ के ही सुपरस्टार सूर्य की फिल्म एथुरुक्कम है। चौथे पर राजामौली की RRR है। पांचवें नंबर पर जॉन की अटैक और छठे नंबर पर अक्षय की बच्चन पांडे को जगह मिली है। KGF चैप्टर 2 भी इस मामले में द कश्मीर फाइल से मात खा गई। कहना गलत नहीं होगा, कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक सबसे ज्यादा बेकरार हैं। ये वही फिल्म है जिसकी बॉलीवुड में नामात्र चर्चा हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुद कहा है कि उनकी इस फिल्म को बॉलीवुड के बिगीज से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और तो और उन्होंने कपिल शर्मा पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने शो में द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि जिस फिल्म में इंडस्ट्री के लोगों ने ही दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसी फिल्म को दर्शक सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है। ये फिल्म 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अनुपम सर, दिस वंस फॉर यू। बीइंग अ कश्मीरी पंडित, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, ऑफ कोर्स यू वांट टू गो बैक देयर, बट और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक। बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He
he gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदा कदा ही देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग, एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंची जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी.